गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अल्कोहल ईथर फिनॉल और 12th क्लास के लिए है नीट आईटी मेन आईटी एडवांस। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जनरल प्रॉपर्टी सब कुछ कंप्लीट हो गया है, आइसोमर्स, फिजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ कंप्लीट है। और आज फाइनल करेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ईस्टर बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। मैकेनिज्म मैंने बता दिया था, रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने डिस्कस कर दिया था, और सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ऑर्डर, मोलिकुलरिटी, ऑटोकैटालिसिस रिएक्शन, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कर रहे थे, 7 पॉइंट हो गया था। सो लास्ट जो 8th जो पॉइंट था, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ईस्टर बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, उसका नाउ 8 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट में जैसे सिंपल, अगर हम लोग रिएक्शन से रिएक्शन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और मैकेनिज्म भी प्लान कर चुके हैं। C डबल बॉन्ड O और O और CH3 है, और यहाँ रिएक्शन करना है वाटर और इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पे इन एसिडिक मीडियम ऐसे H+ रिवर्सिबल है, छोड़ सकते हैं ऐसे। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे वाटर का मतलब होता है H+ और OH-। तो ये जो OH- है ये अटैक करेगा इस जगह पे, क्योंकि ये है पार्सल नेगेटिव हुआ और ये है पार्सल पॉजिटिव हुआ। ये अटैक करेगा यहाँ पे, ऐसे अटैक करेगा और इस जगह अटैक करेगा, तो ये क्रैक हो जाएगा। क्रैक होगा तो ये यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O और OH हो गया। और ये बाई प्रोडक्ट में यहाँ से ब्रेक करके CH3 OH। तो ये है अल्कोहल और एसिड, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है कि कहाँ अटैक कर रहा है, ठीक है। मैं लेफ्ट और राइट ऐसे चेंजेस कर सकता हूँ, तो जैसे कि मैं मेरा मर्जी मैं ऐसे चेंजेस कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं मेरा 9 नंबर पॉइंट 8 और 9 मुझे लिखने का मन कर रहा है, ऐसे लिखने का मन कर रहा है, तो ऐसे मैं कर सकता हूँ। ये ईस्टर कोई रटना नहीं है, आपको प्लान समझना है। मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया और इस पर रिएक्शन किया वाटर और इन प्रेजेंस ऑफ द H+। तो वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो आप मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। मैकेनिज्म ये कहता है कि वाटर जो है H और OH-, ये वाटर का ये सेक्शन हुआ और इसमें होता है ये पार्सल नेगेटिव होता है और ये वाला पार्सल पॉजिटिव होता है। तो ये वाला सेक्शन अटैक करेगा और अटैक करके इस पे अटैक करेगा और ये ऐसे क्रैक करेगा। तो आपका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया आंसर में यहाँ पे OH, ऐसा हो गया OH हो गया, ये है OH। और यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये हुआ HO और C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया, ये हो गया, हो गया। और कुछ एग्जाम्पल बताएंगे आप बताएंगे यहाँ पे कि अगर मैं इस पे हाइड्रोलिसिस कर दूं, जैसे अगर मैं ये इस पे हाइड्रोलिसिस करूं, ये मेरे पास रिएक्टेंट है और इस टाइप का रिएक्टेंट है और O और C डबल बॉन्ड O और ऐसा रिएक्टेंट है, और इस पे हाइड्रोलिसिस करना है हम लोग को, और वाटर और इन प्रेजेंस ऑफ H+, ऐसे हाइड्रोलिसिस करना है। करिए, फॉलो करना है मैकेनिज्म और बनाना है मेन प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म तो यही कहता है कि ये वाटर में से ये H+ हुआ और OH- हुआ, वाटर का ये पार्ट हुआ। ये आप जानते हैं कि ये पार्सल निगेटिव होता है और ये वाला सेक्शन पार्सल पॉजिटिव हुआ। अटैक करेंगे हम लोग, अटैक कुछ इस तरह से कि ये OH- से यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से ऐसे क्रैक करेंगे हम लोग इस तरह से। तो जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इस तरह से, और ये है O और H हुआ, और यहाँ पे ब्रेक करेंगे और यहाँ HO और C डबल बॉन्ड O और ऐसे हो गया। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, प्लीज वेट करेंगे। आप इसको देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा CH3, और इसको ध्यान से देखेंगे C और OH, और यहाँ हुआ डबल बॉन्ड CH2, ऐसे। ये आप जानते हैं कि ये है इनॉल, ये इनॉल हुआ, इनॉल हुआ। इनॉल तो लेस स्टेबल होता है, इनॉल तो लेस स्टेबल, ये टॉटोमेराइज करेगा। और इनॉल ऑफ एसीटोन आप 10 बार लिख चुके हुए हैं इसके बारे में। इनॉल ऑफ एसीटोन, ये एसीटोन का इनॉल है। तो इनॉल ऑफ एसीटोन टॉटोमेराइज करेगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ऐसे। जैसे टॉटोमेराइज करेंगे आपका मेन प्रोडक्ट जो होगा वो CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया। देखिए
तो आंसर जो होगा, आंसर जो यहाँ लिखना था वो आंसर था यहाँ पे कीटोन, ये एसीटोन हुआ और एसीटोन के साथ साथ यहाँ पे बन गया 1 2 3 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड। सो 1 CH3 CH2 और COOH। तो 1 2 3 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट, सो इनॉल ऑफ एसीटोन लेस स्टेबल टॉटोमरेज करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो 11, मान लीजिए इस पे हार्डलिसिस करना है, इस पे वॉश करना है और इन प्रेजेंस ऑफ H+, ऐसे इस पे वॉश करना है, ठीक, वॉश करना है इसको। तो वॉश करना है तो देखिए आप मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। H और OH आयन अटैक करने ये जाता है, कहाँ अटैक करेगा तो आप जानते हैं यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर के चलते पार्सल नेगेटिव, इस बॉडी पे पार्सल पॉजिटिव, ये जाएगा इस पे अटैक करेगा और ये क्रैक कर देगा इसे। देखिए अब ध्यान से देखेंगे, ये क्रैक करने के बाद जो हुआ ऐसा, और ये हो गया OH, ऐसा हो गया। और यहाँ से क्रैक करेंगे तो क्रैक करेंगे तो यहाँ HO और C डबल बॉन्ड O और ऐसा हो गया। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये है CH3 और यहाँ हुआ CH डबल बॉन्ड और CH और ये हुआ OH, है ना, यहाँ पे OH और H। इस फिगर को आप देखेंगे तो ये फिगर है इनॉल, ये हुआ टॉटोमरेज कर लीजिए, इनॉल टॉटोमरेज करेगा। टॉटोमरेज का मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ चला गया। ये जैसे टॉटोमरेज करेंगे, टॉटोमरेज करते ही ये CH3 और ये हुआ CH2 और C और डबल बॉन्ड O और H, देखिए ये ऐसे मिल जाएगा। इस तरह यहाँ पे मेन प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो मेन प्रोडक्ट जो हुआ, एक तो एल्डिहाइड CH3 और CH2 और CHO, मेन प्रोडक्ट में एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड, और यहाँ एसिटिक एसिड हो गया ये। तो ये था आपका ईस्टर और हार्डलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। आईटी में आया हुआ था क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन, बट प्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से था। क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे पूछा गया था आपका, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे। सो यहाँ वॉश करना है इन एसिडिक मीडियम और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट P, और यहाँ से फिर से लिखा हुआ था ऐसे। और यहाँ पे वाटर है इन प्रेजेंस ऑफ H+, और ये है प्रोडक्ट Q। तो आईटी एडवांस में ऐसे पूछा होता है कि इस रिएक्शन को, इसको वॉश करेंगे, हार्डलिसिस करेंगे, प्रोडक्ट P एंड प्रोडक्ट Q। तो पूछा गया था कि प्रोडक्ट P एंड Q, ये जो प्रोडक्ट जो है P एंड Q ठीक है, P एंड Q डिफ्रेंशिएट बाय, ऑप्शन लिखा हुआ था, ऑप्शन ABCD लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट P एंड Q डिफ्रेंशिएट बाय, अलग अलग करना है, डिफ्रेंशिएट बाय। आंसर होगा टॉलरेंस रिएजेंट, नहीं रहेगा फेलिंग सोल्यूशन। देखिए कैसे, आप जानते हैं कि यहाँ का जो प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट P जो हुआ, वो प्रोडक्ट P आप जानते हैं कि यहाँ बना एसीटोन, ये एसीटोन बना, ये प्रोडक्ट जो है वो P है, और इसमें जो कॉमन प्रोडक्ट एसिडिक एसिड है, यहाँ एसिडिक एसिड अभी आप पढ़े, सॉरी एसिडिक नहीं, प्रोपेनोइक एसिड, ये पढ़े आप। यहाँ प्रोडक्ट Q जो है वो बना था एल्डिहाइड CH3 और CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। प्रोडक्ट Q जो है वो एल्डिहाइड है और साथ में यहाँ एसिडिक एसिड प्लस एसिडिक एसिड। सो प्रोडक्ट P हो गया प्रोडक्ट Q। तो प्रोडक्ट P में एसीटोन, प्रोडक्ट Q में एल्डिहाइड, तो
एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन को डिफ्रेंशिएट करना है तो पढ़े हुए हैं, टेस्ट करना है एल्डिहाइड एंड कीटोन का, टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग सोल्यूशन। तो डिफ्रेंशिएटेड बाय, तो ऑप्शन में देखेंगे टॉलेंस रिएजेंट, रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन। दूसरा ऑप्शन है फेलिंग सोल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन, ऐसे इनसे डिफ्रेंशिएट करना। तो थर्ड एडवांस का इस तरह से क्वेश्चन आता है कि आप रिएक्शन लिखें और रिएक्शन लिख के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ये प्रोडक्ट आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट जो होगा वो पी होगा इसका, और ये प्रोडक्ट जो है वो क्यू, और ये तो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, पी एंड क्यू डिफ्रेंशिएट करना है तो विथ हेल्प ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। नेक्स्ट, और कुछ प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। 13, मान लीजिए मेरे पास ऐसा रिएक्शन हो CH3 हो और C और डबल बॉन्ड O और OCH3 ऐसा हो, और मुझे अटैक करना है वाटर, और इन प्रेजेंस ऑफ द H+ एसिड कैटालिसिस है, और मैं वाटर में 18 कर दिया। वाटर का जो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन को आइसोटोप ले लिया, ऑक्सीजन जो है वाटर वाला उसको 18 मैंने कर दिया, तो 18 मैंने वाटर का ऑक्सीजन को 18 कर लिया, करीब प्रोडक्ट। देखिए आप मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, और मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो इस तरह से आपको प्लान करना है, H+ और OH-, H+ OH- ऐसे प्लान करना है। आप जानते हैं कि ए वाला 18 है, ये ऑक्सीजन जो है वाटर का 18 वाला है, और ये जानते हैं कि ये पार्सल निगेटिव होता है और ये पार्सल पॉजिटिव है। आपको पता है अटैक ऐसे ही करना होता है, और ये हटा देंगे यहाँ पे। अटैक करने के बाद आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो आपका बन जाएगा CH3 और C, डबल बॉन्ड O और O और H, ये OH ये वाला आया, और प्लस CH3OH, तो ये बना 18 यहाँ आ गया। देखिए ये वाला 18 हो गया, 18 वाला यहाँ गया, एसिड में गया, और ये अल्कोहल में CH3OH अल्कोहल चला गया। ठीक है, ये पढ़ा हुआ था, बट कभी कभी चेंजेस होता है, थोड़ा मोड़ा चेंजेस होता है। थोड़ा चेंजेस का मतलब ऐसे, अगर मैं आपसे ये रिएक्शन ऐसे पूछूं, CH3 हो गया और C और डबल बॉन्ड O, और यहाँ मैं कर दूं O और कर दूं CH2 और ऐसे कर दूं, इस तरह से एग्जाम्पल कर दूं, और मैं बोलूं कि मेरे पास वाटर है और ये है H+, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, और ये मेरा वाटर का 18 वाला है। वाटर में ये ऑक्सीजन जो है वो 18 वाला ऑक्सीजन है। अब 18 कहाँ जाएगा, अब 18 कहाँ गया, चेंज हो गया, ये रिएक्शन अलग है। कैसे अलग है तो समझिए, इसको जब आप ब्रेक करेंगे H+ और OH-, ये तो समझ में आ रहा है कि OH- में यहाँ से वाटर वाला है, ये 18 है। अब इसको उठा के इस पर नहीं अटैक करना है, ये अटैक नहीं करना है। अब आप यहाँ रिएक्टेंट देखेंगे तो रिएक्टेंट को आप ध्यान से देखेंगे तो रिएक्टेंट कुछ ऐसा आ रहा है, CH3 है और C डबल बॉन्ड O, और रिएक्टेंट को मैं ऐसे ब्रेक करना चाह रहा हूँ। ऐसा ब्रेक क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा रिएक्टेंट को ब्रेक कर रहा हूँ? ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर आपका यहाँ पे कार्बोकेटायन बहुत अच्छा बनेगा, बेस्ट कार्बोकेटायन है रेजोनेंस, अगर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, अगर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्टेबल जो है वो कार्बोकेटायन जो है, अगर वो स्टेबल कार्बोकेटायन बना, ये कार्बोकेटायन काफ़ी स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तो आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ स्टेबल कार्बोकेटायन, कई लोग बोलते हैं यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं ये चीज़ें, क्यों करें यहाँ पे, ये कार्बोकेटायन स्टेबल थोड़ा है, ये सिर्फ 1 कार्बन का कार्बोकेटायन कहाँ स्टेबल है, ये तो इसलिए स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। सो रेजोनेंस वाला अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो आपको स्प्लिटिंग करना होगा, और स्प्लिटिंग करेंगे तो साफ दिख रहा है कि OH निगेटिव वाला इसके पास जाएगा और जो पॉजिटिव वाला इसके पास जाएगा। तो रटना नहीं है, ये नहीं कि रट लिए लोग कि अरे ऑक्सीजन का 18 यहाँ चला जाएगा, ऐसे नहीं, वो समझना है आपको साइंस को। तो अब आपका जो आंसर हो रहा है CH3,
और C और डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो गया OH, O और H हो गया देखिए, और यहाँ पे हो गया आपका OH, HO और CH2 ऐसे देखिए यहाँ पे। तो ये 18 वाला यहाँ गया, 18 वाला आज अल्कोहल में चला गया, 18 वाला ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल में चला गया। देखिए 18 वाला ऑक्सीजन यहाँ चला गया, हो गया। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पे यहाँ वाटर अटैक करना है, HOH वाटर, और मीडियम है एसिडिक मीडियम है, और मैं 18 कर दूँ वाटर में, वाटर में यहाँ मैं कर दूँ 18। अब आप 18 वाला खोजेंगे, इसकी तो स्प्लिटिंग कर ही लें आप। ये वाटर तो है H प्लस और OH माइनस, और ये वाटर में है 18, ये 18 वाला है, ये ऐसे, ये स्प्लिट करना है आपको। अब बताइए ये कैसे, क्या इसको मैं ऐसे यहाँ से क्रैक करूँ कि यहाँ पे? अब कई लोग बोलते हैं सर यहाँ जैसे इसको किए हैं ऐसे क्रैक किए हैं, क्योंकि इसका क्रैकिंग आप ऐसे बना दिए हैं, ऐसे क्रैक कर दिए हैं, तो इसको भी क्रैक दीजिए। नहीं, मत करिएगा, मत करिएगा, इसको ऐसे मत क्रैक करिएगा, ऐसे नहीं क्रैक करना है। अगर आप ऐसे क्रैक कर देंगे तो क्रैक करने के बाद आपको ये बनेगा, ये एक कार्बोकेटायन बनेगा। ये कार्बोकेटायन आपको पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि ये कार्बोकेटायन जब बनाएंगे ये हाईली अनस्टेबल यहाँ पे करेंगे और sp हो जाएगा। sp कार्बोकेटायन, sp का मतलब लीनियर होना चाहिए, ये तो लीनियर है नहीं, ये तो साइक्लिक है। तो हाईली क्या है, ये अनस्टेबल है। तो मत करिएगा भाई, जब करना ये तब चीज़ें हैं जब आपको कार्बोकेटायन बेस्ट हो, मोस्ट स्टेबल हो, तब आप स्प्रेडिंग करेंगे। अभी तो नहीं है मेरे पास, फिर तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, मेरे पास तो यही ऑप्शन बना कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ से ऐसे अटैक करेंगे, अटैक करेंगे तो ये क्रैक हो जाएगा। सो यहाँ बना CH3 और C डबल बॉन्ड O और OH और प्लस यहाँ पे आपको HO CH3 18, सॉरी 18 कर लेंगे आप रेड कलर से। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइएगा, आपके पास CH3 है और C डबल बॉन्ड O और O, यहाँ पे है C और CH3, CH3 और CH3, ऐसे मैंने कर दिया। और फिर से मैंने वाटर अटैक किया, और वाटर अटैक करते समय मैं आइसोटोपिक इफेक्ट यूज कर रहा हूँ। मीडियम एसिडिक मीडियम है और ये 18 है, ये ऑक्सीजन 18 वाला है। ध्यान से देखेंगे आप, इसको स्प्लिट करेंगे, ये H प्लस हो गया और OH माइनस हो गया, ये है OH माइनस जिसमें है यहाँ वाला 18 है, और अब इस पे आपको अटैक करना है। मुझे तो बेस्ट लग रहा है, मुझे तो सबसे अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ से क्यों नहीं क्रैक करूँ, इसलिए क्रैक करना चाह रहा हूँ कि ये बेस्ट कार्बोकेटायन है। अगर कार्बोकेटायन इधर बेस्ट है तो करिए, नहीं कार्बोकेटायन है बेस्ट तो इस साइड अटैक करेंगे। मुझे तो अच्छा कार्बोकेटायन लग रहा है, ये कार्बोकेटायन काफ़ी अच्छा सा कार्बोकेटायन लग रहा है। तो CH3 CH3 CH3, ये है 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो मोस्ट स्टेबल है, ये 3 डिग्री, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो मैं इसको ब्रेक करूँगा कुछ ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ऐसे ब्रेक करूँगा। बाकी आप अटैक कर लेंगे, जब अटैक करेंगे तो ये OH श्योर इसके पास जाएगा और हाइड्रोजन को यहाँ जाना पड़ेगा। तो इस बार देखिए आपका 18 नंबर चला जाएगा अल्कोहल में, यहाँ का 18 नंबर चला गया था एसिड में। कोई रटना नहीं है, साइंस को समझना है आपको कि कब वेरिएशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो भी आपको समझना है। तो CH3 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो गया OH प्लस, ये हो गया CH3 और C, CH3 CH3 और OH, यहाँ 18 कर लेंगे आप। हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपको बनाना था। लास्ट क्लास तो मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर,
नाउ इक्विलिब्रियम का रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा दिया था, ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन है, मैकेनिज्म समझा दिया था। अभी मुझे कुछ प्रैक्टिस करना था। ये हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम भी 9 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट 9, एंड में यही है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ईस्टर बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम। तो आपको एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों मीडियम आपको पढ़ना था। सो 9, इसमें एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ रिजल्ट जानना है आपको, जो पहले भी पढ़े हुए, पहले भी पढ़ा हुआ है आपका। 9 पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ईस्टर by hydrolysis of ester by hydrolysis of ester in basic medium, basic medium. So hydrolysis of ester in a basic medium, ये basic medium है। इसमें सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल जानना है आपको, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम। सो आप एक सिंपल एग्जाम्पल लिख लेंगे, CH3 और C डबल बॉन्ड O और O यहाँ पे CH3 कर लेंगे और बेसिक मीडियम में OH माइनस कर लेंगे और ऐसे रिएक्शन लिखेंगे। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे अटैक करेंगे तो अटैक करने पे ये हो जाता है CH3 और C डबल बॉन्ड O माइनस हो जाएगा और CH3 OH हो जाएगा। सेम वही रिएक्शन है, वही सेम अटैक जो है वो ऐसे अटैक करेगा, यहाँ से ऐसे अटैक करेगा और ये क्रैक करेगा। बाद में प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाता है और उस तरह प्रोडक्ट बन जाता है। ये है बेसिक मीडियम। ईस्टर है, हाइड्रोलिसिस है इन बेसिक मीडियम। इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन भी बोलते हैं। एक नाम है शॉर्टकट, शॉर्ट में एक नाम आता है कि सैपोनिफिकेशन क्या है। सैपोनिफिकेशन का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम। तो इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब शॉर्ट में बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम। सो नोट करिए प्लीज, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम। तो यह है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम। तो ये इसका मीनिंग हुआ। अब और सब जो रिजल्ट है वो हम लोग नोट करते हैं इसके बारे में। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये प्रोसीड ओनली फॉरवर्ड एक्शन। ये रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। एसिडिक मीडियम में जो होता है वो रिवर्सिबल, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रोसीड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हो गया। मॉलिक्यूलरिटी, इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे तो 2 मॉलिक्यूलरिटी। सो मॉलिक्यूलरिटी है 1 + 1 मॉलिक्यूलरिटी 2। सो ये है मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी में रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट 1 है और ये भी रिएक्टेंट जो है वो 1 है, 1 + 1 2। ऑर्डर इसका 2 होता है। ये सब पढ़ा हुआ है केमिकल काइनेटिक में, ये इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है, ये काइनेटिक में पढ़ा हुआ है कि इस रिएक्शन का जब रेट इक्वेशन लिखते हैं तो रेट इक्वेशन कुछ ऐसे प्रेजेंट करना होता है कि ये रेट कांस्टेंट के और साथ में यहाँ CH3
और C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे पावर 1 कर लेते हैं और OH पे भी पावर 1 करते हैं, दोनों पे पावर 1 एंड 1, पावर 1 एंड 1 रहेगा दोनों पे। और जब पावर 1 एंड 1 रहेगा तो इस तरह ऑर्डर जो होगा वो 1 प्लस 1 ऑर्डर इक्वल टू 2। तो केमिकल काइनेटिक में ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी ये दोनों आपको पढ़ना है और इक्विलिब्रियम से ये रिजल्ट लेना है। बाकी ये एग्जाम्पल सिंपल सा है, सैपोनिफिकेशन इसको बोलते हैं। सो ये इतना ही है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एमीन 1 डिग्री एमीन, एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन 1 डिग्री एमीन से, एलिफैटिक से नहीं, प्राइमरी एमीन से। सो नेक्स्ट 10। Next one, 10. Next one, the preparation of alcohol. From amine, जैसे इस साइड में हो गया एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड ग्रुप हो गया, अमीन ग्रुप से। तो फ्रॉम 1 डिग्री और प्राइमरी एलिफैटिक एमीन by reaction of RNH2 with HNO3। सो HNO2 से या फिर और NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, ये पढ़े हुए रिएक्शन थोड़ा और डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पढ़ा हुआ हम लोग का रिएक्शन, ठीक है। सो रिएजेंट जो है वो HNO2 या फिर NaNO2 और प्लस HCl। सो 1 डिग्री एमीन एलिफैटिक हो उससे रिएक्शन है। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम 1 डिग्री एमीन बाय रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एमीन एलिफैटिक एमीन विथ HNO2 या NaNO2। सो नाउ नंबर 1, तो यहाँ R होना चाहिए और ये NH2 होना चाहिए, ये RNH2। सो R अल्काइल होना चाहिए, ठीक है। सो ये एलिफैटिक 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। सो एलिफैटिक है 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन, ये एलिफैटिक है 1 डिग्री होना चाहिए या प्राइमरी एमीन होना चाहिए। ऑन रिएक्शन विथ यहाँ पे HNO2, इस पे आप रिएक्शन करना है HNO2 या फिर NaNO2 प्लस HCl, ये इसका मिक्स करना है। ये एक ही चीज़ है, NaNO2 प्लस HCl मिक्स करेंगे तो HNO2 ही रहेगा और इस तरह बन जाएगा यहाँ R और OH, ये ऐसे। तो ये है अल्कोहल। तो कन्वर्जन में भी खूब यूज करते हैं हम लोग, बट एलिफैटिक के लिए, नॉट फॉर एरोमेटिक पे नहीं, एलिफैटिक सिर्फ एलिफैटिक पे, क्योंकि एरोमेटिक कर देंगे तो एरोमेटिक में प्रॉब्लम होगा। सो ये रिएक्शन फेमस रिएक्शन यूज इन एलिफैटिक कन्वर्जन। सो ये यूज किया जाता है इन कन्वर्जन। और आप पढ़े भी हुए, आप खूब पढ़े हुए, ठीक है। एरोमेटिक में नहीं यूज करना है, एरोमेटिक में यूज कर देंगे तब प्रॉब्लम हो जाएगा। एरोमेटिक में यूज करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप एरोमेटिक में यूज कर देंगे, यहाँ NH2 यहाँ नहीं यूज करना है। ये जानते हैं फेमस एनिलीन, ये आप बहुत सारे रिएक्शन पढ़ा हुआ आपका। एनिलीन है ये, जो कि 1 डिग्री या प्राइमरी है, ये 1 डिग्री है और प्राइमरी है, बट एरोमेटिक एमीन है। तो एरोमेटिक अगर एमीन पे रिएक्शन कर रहे हैं, एरोमेटिक एमीन पे रिएक्शन कर दीजिएगा
तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। आप जानते हैं कि यहाँ HNO2 या आप NaNO2 और प्लस HCl और टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप इसको हीट कर रहे हैं लो टेम्परेचर पे, तो ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। N2Cl N2 प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये अलग रिएक्शन है। इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारा एप्लीकेशन कन्वर्जन में पढ़े हुए हैं। तो ये अलग प्रोडक्ट है, वो अलग रिएक्शन है। वो है एलिफैटिक के लिए, ये है एरोमेटिक के लिए। आप जानते हैं कि इसके बारे में कि ये बन जाएगा स्टेबल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो स्टेबल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट, मैं मैकेनिज्म का प्लानिंग कर देता हूं यहां पे। देखिए थर्ड पॉइंट, CH3NH2 ऑन रिएक्शन विद HNO2। यहां रिएक्शन करना है HNO2 से, CH3NH2 और HNO2 इससे रिएक्शन करना है। तो मैं प्लान कर देता हूं मैकेनिज्म, क्योंकि सीखना है आपको, क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म से। तो यहाँ पे आप CH3 कर लेंगे और यहाँ NH2, तो N करना है और H करना है, H करना है, यहाँ O करना है और डबल बॉन्ड N और OH, ये है HNO2। ये दोनों कंबाइन करेगा और कंबाइन करके सबसे पहले यहाँ मैकेनिज्म में यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता है और जैसे ही वाटर हटेगा, वाटर हटते ही ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना देगा CH3 और यहाँ N डबल बॉन्ड N और OH ऐसे बना देगा। यहाँ से वाटर हटते ही ऐसे वाटर हटा, ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये वाला स्टेबल है, एरोमेटिक में रह गया N2 2 N2Cl, ये स्टेबल है। एलिफैटिक में अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। मतलब आप इसको लिखेंगे तो कुछ ऐसा इस तरह से CH3 और N2 और प्लस और यहाँ पे OH माइनस, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल रहता है। अनस्टेबल है तो क्या होता है, तो ये ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करके कुछ ऐसे बना देगा CH3 प्लस हो गया और यहाँ से नाइट्रोजन जो हो गया वो गैस, नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज करेगा ऐसे और OH माइनस हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से रिलीज करता है ये गैस, नाइट्रोजन जो है गैस रिलीज करेगा, वो अलग हो जाएगा और वो दोनों कंबाइन करेगा। वही दोनों कंबाइन कर करके यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा, तो CH3OH। देखिए ये प्लस और माइनस, तो ये आप जानते हैं कि इससे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है CH3OH, बट कैसे बनता है वो सीखिए। ऐसे इंटरमीडिएट आपको सीखना है। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन 100 बार पढ़ा हुआ, एक दो नहीं, 100 100 कार्बोकेटाइन पढ़े हुए हैं। तो ये है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, ये इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन और वो OH कंबाइन करेगा और बन जाएगा CH3OH, ये है। सो ये है 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन जो है रिएक्शन विद HNO2 कन्वर्जन में तो डायरेक्ट आप यूज करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आते हैं, बट कैसे बन रहा है वो सीखना था आपको। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ, CH3CH2NH2 सब 1 डिग्री एमीन है और रिएक्शन करना है यहाँ पे HNO2 का रिएक्शन करना है या फिर NaNO2 प्लस HCl, ऐसे ये भी ले सकते हैं, चाहिए ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अटैक करेंगे यहाँ से हट जाएगा और OH हो जाएगा। कन्वर्जन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट,
मान लीजिए ऐसा रहेगा, CH2 रहे और NH2 रहे, ऐसा इस टाइप का लिखा रहे, तो इस पे रिएक्शन करेंगे। यहाँ आप रिएक्शन करेंगे, आप HNO2 रिएक्शन कर लीजिए, या फिर और NaNO2 और प्लस HCl कर लेंगे। तो ये बेंजीन नहीं है, ये एनिलीन नहीं है, एनिलीन नहीं, ये 1 डिग्री एमीन है और एलिफैटिक एमीन में आएगा। ये कन्वर्जन में यूज होता है। ये इसको आप 1 डिग्री कहेंगे और एलिफैटिक, क्योंकि ये CH2 से अटैच है, ये इससे डायरेक्ट रहता तब अलग होता, ये एलिफैटिक में ही आएगा। 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन में आता है, ये एलिफैटिक एमीन में ही रहेगा। 1 डिग्री है एलिफैटिक एमीन, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा जैसे CH2 और OH में चला जाएगा, ये OH में चला जाएगा, ये कन्वर्जन में यूज हो जाएगा। देखिए ये रहता तो प्रॉब्लम होता, अगर NH2 ऐसे रहता तब प्रॉब्लम होता। और अब इस पे रिएक्शन करते आप, सेम रिएक्शन करते आप HNO2 और NaNO2 प्लस HCl करते, तो जाके प्रॉब्लम होता, तब जाके ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाता जो कि एरोमेटिक कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग इसको। तो ये अलग रिएक्शन है। पढ़ा तो सब है आपका, ऊपर वाला ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। इसमें आप पूछा भी हुआ पेपर में, मेडिकल में भी पूछा हुआ है, ये अगर इसका इंटरमीडिएट बना रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो ये इंटरमीडिएट जो है वो स्टेबल होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये स्टेबल है, ये एक स्टेबल रहेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका बनाएंगे तो इसका स्टेबल नहीं होगा, इसका स्टेबल नहीं, इसका अगर बनाएंगे तो ये अनस्टेबल होता है। मान लीजिए यहाँ CH2 हो जाए और अब इससे बनाएंगे आप N2 प्लस और Cl माइनस, तो ये जो होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल, ये स्टेबल होगा। नेक्स्ट, फाइव सिक्स और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करिए। 6 में मान लीजिए ऐसा मैं प्लानिंग करूँ आपके लिए, CH3 कर दूँ और C और CH3 और H मैं कर दूँ और CH कर दूँ, यहाँ CH3 कर दूँ और ये है NH2 है, 1 डिग्री ही है, ये 1 डिग्री एमीन ही है, और इस पे रिएक्शन करना है HNO2 का और NaNO2 प्लस HCl, ऐसे इस तरह से प्लान करते है। तो ये 1 डिग्री एमीन। देखिए अब आप सब जानते हैं कि R और ऐसे NH2 जो भी होता है ये साइंस में 1 डिग्री होता है। 2 डिग्री इसको बोलते हैं, R और NHR जो रहता है ये है 2 डिग्री एमीन, ऐसा होता है, और 3 डिग्री इसको बोलते हैं, ये है 3 डिग्री। सो ऐसे तो है तो 1 डिग्री ही, और है तो एलिफैटिक, और इंटरमीडिएट क्या था, कार्बोकेटाइन। आप पढ़े हुए थे कि इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट हुआ इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकेटाइन। आज डेट है 10 नवंबर और आज काउंटिंग हो रहा है, बिहार इलेक्शन का काउंटिंग हो रहा है। तो आज मैं आपके लिए एक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगा। मेरे 4 घंटे बर्बाद हो गया है टीवी देखने में। जनरली मैं टीवी देखता नहीं हूँ कभी भी टीवी, जैसे अभी क्रैकर्स के जितने आवाज़ सुन रहे हैं, कोई ना कोई पार्टी जीत रहा होगा, तो फाइट बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज था, तो मैं बैठे रह गया, देखते रहते 4 घंटे बीत गए। रिजल्ट आएगा रात को 10 बजे, 11-12 बजे तक रिजल्ट आएगा, तो मेरा सुबह का 4 घंटे बर्बाद हो गया है। तो दूसरे बैच के लिए भी क्लास लेना होता है, तो जो 2 क्लास लेता हूँ तो आज आपके लिए एक ही क्लास ले पाऊँगा। नेक्स्ट क्लास कोशिश करूँगा थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के, कोशिश करूँगा कि मेकअप कर दूँ, जो आपका एक क्लास लॉस हुआ है वो कहीं मेंटेन करूँगा। तो 4 घंटे आज मेरा बर्बाद हो गया टीवी देखते में, न्यूज देखने में।
वो इतना क्लोज फाइट था, इतना क्लोज, थोड़ा थोड़ा 10-15 सीट पे बढ़ रहा था, तो मुझे लगा कोई एक विन कर जाए तो क्लोज कर दें टीवी, बट इतना क्लोज फाइट चल रहा था कि मैं भी देखते रहा। अभी क्रैकर्स भी जो रिकॉर्डिंग में आ रहा होगा तो उसी का इम्पैक्ट है। देखिए अभी क्रैकर्स छोटा, तो उसी का इम्पैक्ट है कि कहीं कोई एक लोग जीत रहा होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज एक ही रिकॉर्ड कर पाऊंगा आपके लिए वीडियो। तो कार्बोकेटाइन, चलिए कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन जो हम लोग ब्रेक करेंगे, हम लोग जानते हैं कि यहाँ से ब्रेक करेंगे कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन जो बनेगा इंटरमीडिएट वो CH3 और H और CH3। यह कार्बोकेटाइन जो है वो देख रहे हैं कि ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, 100 बार पढ़ा हुआ है, एक दो बार नहीं 100 बार पढ़ा हुआ है। 2 डिग्री से बेटर होगा 3 डिग्री। शिफ्टिंग करें, ऑटो शिफ्टिंग, सेल्फ शिफ्टिंग, तो मैकेनिज्म आप फॉलो करेंगे तो यहाँ से ऑटो शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड जो है वो शिफ्ट करना है, और जब हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन, तो बनेगा आपका इंटरमीडिएट 3 डिग्री। ये है CH3 प्लस, और यहाँ बना CH2 और CH3। ये इंटरमीडिएट जो है हाइड्राइड शिफ्टिंग करने पे ये बन गया 3 डिग्री। और अब इस पे OH अटैक कर देंगे, तो प्रोडक्ट जो बनेगा, जानते हैं कि आप मैकेनिज्म में पहले कार्बोकेटाइन बनाते हैं क्रैक करके और फिर OH अटैक करते हैं, जो आपको मैं मैकेनिज्म सिखाया था। तो आपका सही आंसर जो बना वो ऐसा कुछ सही आंसर इस टाइप का, तो OH अल्कोहल बना, बट वो यहाँ पे हो गया 6 7। बताइए, अगर मेरा रिएक्टेंट कुछ ऐसा है तो ये 1 डिग्री एमीन, तो आप कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट को प्लांट करेंगे और ये है 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन है, और इस पे रिएक्शन करना है HNO2 को, या NNO2 HCl भी लिखा रहता है। नंबर 1, सबसे पहले मुझे यहाँ से क्रैक करना है, क्रैक करके इंटरमीडिएट बनाना है कार्बोकेटाइन। लीजिए मैंने कार्बोकेटाइन बना दिया। क्या ये कार्बोकेटाइन बहुत अच्छा है? तो नो, ये अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि ये 2 डिग्री है। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा? ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। कहाँ से शिफ्ट करेगा? हाइड्राइड शिफ्ट, तो लेफ्ट साइड से शिफ्ट करेगा। तो लेफ्ट साइड से हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा। तो जब हाइड्राइड शिफ्ट लेफ्ट साइड से करेगा तो इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बनेगा, CH और CH2 और CH3। ये हाइड्राइड शिफ्टिंग करके ऐसा होगा। इससे क्या फ़ायदा हो गया? फ़ायदा ये हो गया कि 2 डिग्री, और साथ में इसमें आ रहा है रेजोनेंस, जिससे कि चलते ये मोस्ट स्टेबल बन गया। अब इस पे OH अटैक कर देंगे। जैसे ही इस पे OH अटैक करेंगे तो OH अटैक करते ही अल्कोहल ऐसा हो गया, CH और OH, और यहाँ हुआ CH2 CH3, हो गया ऐसा, हो गया। नेक्स्ट 8। मान लीजिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस मैं कर दूं, ये ऐसे कर दूं, यहाँ पे ऐसे कर दूं, और सब रिएक्टेंट वही रखूं, वही रिएक्टेंट वही है, 1 डिग्री है, एमीन है, सब कुछ तो वही है, सब प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आप बनाएंगे यहाँ पे CH3। पहले आप इंटरमीडिएट बना लेंगे, हो गया इंटरमीडिएट। अब क्या करेंगे? अब मिथाइल शिफ्ट करेंगे, हाइड्राइड की जगह मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल को शिफ्ट करेंगे। जो 100 बार पढ़े हुए हैं, एक बार दो बार नहीं, स्टेबिलिटी 2 डिग्री से बेटर 3 डिग्री करना है, तो ये मिथाइल को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। जैसे ये मिथाइल शिफ्ट करेंगे, ये हो गया यहाँ पे CH3, ये हो गया 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। अब OH अटैक कर दीजिए। जैसे ही OH अटैक करेंगे आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, हो गया ये आंसर। 8 9। नाइन,
ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री एमीन ऑन रिएक्शन विद HNO2 हो गया HNO2। जैसे यहाँ पे HNO2 अटैक करेंगे, अटैक करते ही आप प्लानिंग जानते हैं कि ये ऐसे क्रैक करता है, और क्रैक करेगा तो यहाँ जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन का मतलब CH2+, ये कार्बोकेटाइन है। मेक ब्रेक करना है आपको, यहाँ से ऐसे मेक कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड मेक करिएगा। आप जानते हैं कि ये ब्रेक करना है क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में जाने की कोशिश करेगा। 100 बार पढ़ा हुआ है भाई, बार बार आपको बोलते रहते हैं कार्बोकेटाइन, 1-2 बार नहीं 100 बार आप पढ़े हुए हैं कार्बोकेटाइन। और ये जो आपका रिंग बनेगा 6 मेंबर रिंग कुछ ऐसा हो जाएगा। हो गया। अब ये बेस्ट कार्बोकेटाइन है, अब इस पर अटैक कर लेंगे। जैसे ही OH आयन अटैक करेंगे आपका मेन जो प्रोडक्ट बनेगा, मेन अल्कोहल जो इससे आ रहा है वो अल्कोहल कुछ ऐसे। ये है अल्कोहल। हो गया। तो ये था आपका कन्वर्जन, एमीन से अल्कोहल का प्रिपरेशन था। और कन्वर्जन में ये छोटे छोटे सब कन्वर्जन में भी तो आप खूब यूज़ करते हैं, और ये तो आप पढ़े हुए हैं। आप बताइए, मुझे बनाना हो CH3 और OH, मिथेनॉल से इथेनॉल बनाना हो, CH3 CH2OH, फेमस कन्वर्जन मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी पढ़ते रहिए, अपने से बार बार रिपीट करते रहिए। मिथेनॉल टू इथेनॉल कन्वर्ट करना हो, ये रिएक्शन तो यूज होता ही है, आता ही है आपका। तो कार्बन बढ़ाना हो तो मैं आपको सिखाया था कि जब भी कार्बन बढ़ाना हो तो साइनाइड का हेल्प लिया कीजिएगा। आप क्लास में सब चीज़ पढ़ चुके हैं कि इस पर किसी तरह PCl5, PCl3, SOCl2, HCl एनी क्लोरीनेटिंग एजेंट ऐड करेंगे, जिससे कि ये बन जाएगा CH3Cl में। ना इसके ऊपर आपको अटैक करना है NaCN का अटैक करना है। ना NaCN अटैक करेंगे तो आप जानते हैं Na+ और CN-, जैसे इस पर अटैक करेगा ये बन गया CH3 और CN साइनाइड। इससे हुआ कि आपका कार्बन तो बढ़ गया, कार्बन एक कार्बन से 2 कार्बन हो गया। अब इसको आप हाइड्रोजन अटैक कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, बहुत सारे ऑप्शन है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपका यहाँ बन गया CH3 और यहाँ हुआ CH2 और NH2, लीजिए ये NH2 हो गया। 2 कार्बन आ चुका है, और अभी जो आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि इस कंपाउंड के ऊपर मैं डाल दूँ HNO2 और NaNO2 प्लस HCl, कुछ भी आप दोनों में से कोई ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, और इस तरह आपका बन गया CH3 CH2OH। हो गया, देखिए बन गया। नेक्स्ट, एलेवन, उल्टा भी कर लीजिए। उल्टा कन्वर्जन भी एग्जाम में आते रहता है और आप पढ़े भी हुए हैं, फिर भी आप प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि आप डायरेक्ट अपने से लिख लें। तो ये है CH3OH। कार्बन कम करना है, यहाँ कार्बन बढ़ाना है तो साइनाइड का हेल्प लेंगे। कार्बन कम करना है तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कार्बन कम करने के लिए मैंने आपको बताया था, कार्बन कभी कम करना हो तो ये रिएक्शन 11th क्लास बॉन्डिंग से पढ़ते आ रहे हैं। और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कुछ ऐसा रिएक्शन था जो काफ़ी फेमस रिएक्शन है। NH2 एमाइड हुआ, और इस कंपाउंड के ऊपर हमें रिएक्शन करना है ब्रोमीन, और इन प्रेजेंस ऑफ 4 KOH, और यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो CH3NH2 में चला जाएगा। तो ये एक फेमस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो यूज होता है कन्वर्जन में टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम मेन चेन। हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग फंडामेंटल रिएक्शन सारा पढ़ चुके हैं और कई बार पढ़े हुए हैं, 1 बार 2 बार नहीं, कई बार आपको पढ़े हुए हैं। तो कार्बन बढ़ाना हो, कार्बन घटाना हो तो ये प्लानिंग सीखना है। अब ये कैसे बनेगा, तो आसान सा है। सबसे पहले ये अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन कर लेंगे, KMnO4 अल्कलाइन KMnO4, ये KMnO4 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करना है। जैसे ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ CH3 और COH बन जाएगा, ये डायरेक्ट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल एसिड डायरेक्ट पहुँचेगा। तो ऑक्सीडेशन करते ही ये डायरेक्ट KMnO4 K2CR7 कुछ भी आप ले लेंगे, डायरेक्ट एसिड तक जाएगा।
एसिड तक गया तो अब इसके ऊपर अमोनिया से रिएक्शन कर लेंगे, अमोनिया से रिएक्शन करके हीट कर देंगे, अमोनिया से रिएक्शन करना है और हीटिंग करना है, तो ये एमाइड बन जाएगा, एसिड एमाइड बन जाएगा। बस हो गया, मेरा बस इतना बनाना ही था कि मेरा काम हो गया। अब ये 2 कार्बन से 1 कार्बन करना हो तो इस पर ब्रोमीन और इन प्रेजेंस ऑफ NaOH KOH जो भी हो OH एंड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बेसिक मीडियम में, ये 1 कार्बन कम हो जाएगा और CH3NH2 आ गया। एक बार NH2 आ गया तो इससे अल्कोहल बनाने का मेथड आप अभी पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ा हुआ है, कोई नया थोड़ा नहीं। यहाँ HNO2 का रिएक्शन कर लेंगे या फिर NaNO2 प्लस HCl, ये रिएक्शन कर लेंगे, CH3OH हो जाएगा। हो गया, देखिए तो ये कंप्लीट हुआ। नाउ 1-2 रिएक्शन और है, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल एंड मेथेनॉल, वो भी पढ़ना आपको। नेक्स्ट है 11। इथेनॉल और मिथेनॉल के लिए 2 मेथड आपको पढ़ना है, एक इथेनॉल के लिए और एक मिथेनॉल के लिए। इथेनॉल का मेथड हम लोग पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम लोग। इथेनॉल, सो नेक्स्ट 11, प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम फॉर्मेंटेशन ऑफ शुगर के फॉर्मेंटेशन से। सो प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल from fermentation of sugar or sucrose. So fermentation of sugar या fermentation of the sucrose पढ़ा हुआ एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन है। एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन में फॉर्मेंटेशन ऑफ द शुगर, फॉर्मेंटेशन ऑफ द सुक्रोज, सुक्रोज विद शुगर, सुक्रोज एक ही चीज़ है। सो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, पढ़ा हुआ है, एंजाइम कैटालिसिस का रिएक्शन है। तो एग्जाम्पल आप मैं लिख दे रहा हूँ, नंबर 1 so enzyme catalysis reaction, so fermentation of sugar, शुगर का फर्मेंटेशन करना है, एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन जो पढ़ा हुआ हम लोग को। और ये ड्रिंकिंग अल्कोहल जो इथेनॉल जो होता है, मैं आपको समझाया था कि इथेनॉल ड्रिंकिंग अल्कोहल है। जो इथेनॉल आप प्रिपरेशन ऑफ द इथेनॉल, और ये जो इथेनॉल आप जानते हैं कि ये जो C2H5OH जो होता है, ये अल्कोहल ड्रिंकिंग अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल जो ड्रिंक करते हैं उसके अंदर यही इथेनॉल होता है। हर ब्रांड जो अपना अलग अलग कंपनी अल्कोहल बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, उसमें परसेंटेज वेरी करता है। इसका परसेंटेज, इथेनॉल का परसेंटेज अलग अलग ब्रांड में अलग अलग परसेंटेज रहता है, बट होता है इथेनॉल ही, ये ड्रिंकिंग अल्कोहल है। तो इस ड्रिंकिंग अल्कोहल को प्रिपरेशन करने के लिए एक मेथड है फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर, जो कि जंगलों में, स्पेशली जो आदिवासी वाला एरिया होता है, रांची हुआ, चाहे जंगल का एरिया होता है, जहाँ पहाड़ों और जंगलों वाला एरिया होता है, वहाँ जो लोग देसी शराब बोलते हैं कि देसी शराब बनाना, तो वो प्रोसेस जो होता है वो इसी प्रोसेस से, फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर। फर्मेंटेशन सड़ाना गलाना, शुगर का फर्मेंटेशन करना है, सड़ाना है, गलाना है। शुगर सोर्स, अब शुगर सोर्स कहाँ कहाँ मिलेगा? तो जंगलों में, पहाड़ों में। जो मोस्ट कॉमन जो फ्रूट जो होता है, महुआ जो होता है, सब लोग जानते हैं, सब गांव में जो रहते हैं, महुआ जो होता है एक पेड़ होता है जिसमें से फ्रूट्स पक के येलो कलर का फ्रूट्स गिरते रहता है, वो एकदम शुगर मीठा होता है और उसका शराब बनता है, अल्कोहल बनता है। महुआ जो हुआ, महुआ ना मिलने पे चावल का भी शराब बनता है। चावल के अंदर भी शुगर होता है, शुगर रहता है, चावल के अंदर रहता है। तो प्रोसेस जो है, जो देसी शराब बनाने का जो प्रोसेस, ये फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर
पढ़े हुए हैं हम लोग, सब लोग जानते हैं, बस एक बार यहाँ पे लिख लेना है आपको। तो ये है आपका C12, ये C12 है, और H22O11 ये आता है बोर्ड एग्जाम में, आपको आता है ये है शुगर, या इसी को सुक्रोज बोलते हैं। तो ये शुगर सोर्स हो गया, शुगर का सोर्स हो गया। शुगर सोर्स में जो जंगलों में फ्रूट्स जो महुआ मिला वो हो गया, या महुआ नहीं मिला तो चावल, राइस के अंदर भी शुगर रहता है। इसको कलेक्ट करना है, महुआ, ढेर सारा महुआ कलेक्ट करना होता है। बड़ा बड़ा ड्रम रखते हैं या मिट्टी का पॉट रखते हैं, उसको डाल करके इसमें पानी डाल देना है, पानी डाल करके उसको छोड़ देना है, पानी डाल करके इसको ढक देना है, पैक करके छोड़ दीजिए, ठीक है। सो इन्वर्टिस, ये एंजाइम कैटालिसिस है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा, एयर से ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप जनरेट करेगा और इसको ब्रेक कर देता है। इसको ब्रेक करके, यही फॉर्मेंटेशन ऑफ द शुगर है, ये ब्रेक करेगा, दो पार्ट में ब्रेक कर जाता है, एक पार्ट है ग्लूकोज, एक पार्ट फ्रुक्टोज, C6H12 और O6, ये ग्लूकोज हुआ, और यहाँ हुआ C6H12 और O6, ये फ्रुक्टोज में दो पार्ट में डिसोसिएट करेगा O6। तो ये है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हुआ, और ये है फ्रुक्टोज। सो ग्लूकोज फ्रुक्टोज, एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक में कीटोन ग्रुप है, आप जानते हैं। तो ये महुआ फ्रूट्स हुआ, उसको कलेक्ट करना है, ढेर सारा फ्रूट्स को लेकर के मिट्टी के बर्तन में या ड्रम में डाल करके, एक्सेस वाटर यहाँ पे एक्सेस डालना होता है, क्योंकि ये रिएक्शन भी पढ़े हुए हैं, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के एग्जाम्पल में आता है। मॉलिक्युलरिटी 2 है बट ऑर्डर 1 होता है, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट लेते हैं और डिसोसिएट करके ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दो लेयर बना देगा, उसमें से ग्लूकोज वाला लेयर को फिल्टर करना है। सो C6H12 और O6, ये जो ग्लूकोज का लेयर हुआ वो उसको फिल्टर कर लेना है और इसको छोड़ देना है, इसमें से अलग निकाल करके इसको अलग छोड़ देते हैं। तो जाइमेज नेक्स्ट बैक्टीरिया है, और बोर्ड एग्जाम में खूब आता है। कौन सा कैटालिसिस यूज होता है? तो इन्वर्टिस फर्स्ट ब्रेक करने में, जाइमेज दूसरा ब्रेक करने में, और अब आपको यहाँ प्रिपरेशन हो गया CH3 और CH3 CH2OH, इथेनॉल बन के तैयार हो गया, और यहाँ पे CO2 2CO2 चेक करिए, ये इथेनॉल रेडी है आपका, इथेनॉल। सो C6, सो 4 और 5 6 करेक्ट है, और 12 हाइड्रोजन 12 3 3 6 12 हो गया, ऑक्सीजन 6, ये है इथेनॉल। ये इथेनॉल जो है वो ड्रिंकिंग अल्कोहल। ये ड्रिंकिंग अल्कोहल सब लोग जानते हैं इसके बारे में। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो ये है इथेनॉल, जो कि देसी शराब जो जंगलों में आदिवासी जो ग्रुप होते हैं वो लोग बनाते हैं, या चावल का बनाते हैं या महुआ का बनाते हैं, वो यही अल्कोहल है इथेनॉल, और ड्रिंकिंग अल्कोहल में यही यूज किया था, ठीक है। तो इथेनॉल का ये प्रिपरेशन हो गया। नाउ इन्वर्टेज जाइमेज, ये एक एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन हो गया। सो नेक्स्ट और क्या क्या जाना इथेनॉल के बारे में, जो कुछ पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा सा रिपीट भी कर लेंगे यहाँ से। सो जीओसी में भी हम लोग कई पॉइंट इसमें डिस्कस कर चुके हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में, केमिकल काइनेटिक में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो 2 बार 3 बार पहले पढ़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, अगर 100% प्योर इथेनॉल हो, 100% हो, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है, जो कई भी अल्कोहलिक कंपनियां होती हैं जो लिखा रहता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, का मतलब समझना 100% प्योर अल्कोहल। तो 100% अगर प्योर इथेनॉल ले रहे हैं, 100% प्योर इथेनॉल, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। हंड्रेड परसेंट प्योर इथेनॉल हो तो एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, दैट एब्सोल्यूट अल्कोहल।
इथेनॉल में वाटर अगर मिक्स कर रहे हैं, जैसे आप क्लास में पढ़े हुए हैं और ये क्लास में सबके कॉपी में ये लिखा हुआ है कि ये अगर 95.87% अगर इतना परसेंट इथेनॉल रहे, C2H5OH रहे, और प्लस अगर 4.13% अगर इसमें मिक्स कर लेंगे वाटर, अगर इस मिक्सचर को बोलेंगे तो इस मिक्सचर को बोलते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट। ये मिक्सचर कहलाता है रेक्टिफाइड स्प्रिट। ये तो रेक्टिफाइड स्प्रिट जो होता है 95.87% इथेनॉल और 4.13% वाटर। ये पढ़ा हुआ था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। सो हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये रेक्टिफाइड स्प्रिट परसेंटेज पढ़ा हुआ है, और ये हम लोग पढ़े हुए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि ये नॉन आइडियल और सोल्यूशन शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सो नॉन आइडियल सोल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा वेपर प्रेशर, तो ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ज़्यादा, तो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स में भी आता है। तो ये सब सारा लाइन पढ़ा हुआ है कि ये जो है पॉजिटिव डेविएशन करता है, और या फिर आप बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, या आप कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग, वेपर प्रेशर ज़्यादा का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, और मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स पढ़ा हुआ हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं। मिनिमम सब आईटी में पूछा भी गया है, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स। सो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स में आता है रेक्टिफाइड स्प्रिट। देखो फोर्थ, सो इथेनॉल एंड वाटर, ये रेक्टिफाइड स्प्रिट है। ड्रिंक भी लोग कर सकते हैं, जैसे इथेनॉल देखिए यहाँ पे है C2H5 इथेनॉल और वाटर। ये इथेनॉल और वाटर ऐसे मिक्स कर लीजिए, इथेनॉल और वाटर ऐसे। ये स्प्रिट है, इथेनॉल एंड वाटर स्प्रिट कहिए, स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट भी कर सकते हैं और स्प्रिट। सो स्प्रिट रेक्टिफाइड स्प्रिट हो, ठीक है। सो काफ़ी क्रैकर्स छूट रहा है, तो 1 मिनट मैं भी टाइम देता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ थोड़ा क्या रिजल्ट है इलेक्शन का। चलिए कंटिन्यू करते हैं। रात का 8 बज रहा है और स्टिल अभी तक रिजल्ट क्लियर है ही नहीं, एकदम बराबर क्लोज फाइट हो रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। रेक्टिफाइड स्प्रिट, तो ये तो अल्कोहल ही हो गया। देखिए रेक्टिफाइड स्प्रिट, ये अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल और थोड़ा सा तो वाटर है, और इतना वाटर तो डिजॉल्व कर ही जाता है। और रेक्टिफाइड स्प्रिट देखिए, ये स्प्रिट हम लोग सब लोग जानते हैं, जब कभी इंजेक्शन, कभी ब्लड टेस्ट करा रहे हैं या इंजेक्शन हो गया, वैक्सीनेशन होता है, तो इंजेक्शन जब इंजेक्ट होता है तो उसको हटाने के बाद कॉटन में रेक्टिफाइड स्प्रिट लगा के ऐसे रख देते हैं। वो ब्लड क्लॉट को रोकता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया वायरल, जैसे अभी क्या है, कोविड के टाइम में हैंड वॉश करते हैं, हाथ धोते हैं, किससे धोते हैं? इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल जो है वो बैक्टीरिया वायरस को किल करता है। तो ये इथेनॉल को हम लोग पहले भी यूज करते थे, कभी भी इंजेक्शन लगा या ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड निकालने के बाद जो पॉइंट है जहाँ से ब्लड निकल रहा है उसको सील करने के लिए स्प्रिट, कॉटन में देखते हैं स्प्रिट लगा के इस पर डाल देते हैं
और डाल करके लॉक कर देते हैं। तो वो स्प्रिट यही है, इथेनॉल है, वाटर है, सब लोग स्प्रिट जानते हैं। और ये एक अल्कोहल हो गया, ड्रिंकिंग अल्कोहल। अगर इस स्प्रिट को लोग ड्रिंक कर लेगा तो ड्रिंक करने पे एकदम सेम जो अल्कोहल का नशा होता है वैसे भी ये नशा करता है। तो इसको ड्रिंकिंग से बचाने के लिए, जैसे ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, मान ली पहले होता था, पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डायरेक्ट स्प्रिट सप्लाई होता था गवर्नमेंट का, तो लोग जो है, जो स्टाफ हैं, जो लोअर ग्रेड जो स्टाफ होते हैं, वो लोग ड्रिंक कर लेता था इसको। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि इसमें अंदर, जैसे ये स्प्रिट है, स्प्रिट जो होता है वो कलरलेस होता है, ये कलरलेस है, कोई कलर नहीं होता है, एकदम वाइट होता है स्प्रिट। तो स्प्रिट जो है कलरलेस है। इसको जस्ट ड्रिंकिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं लोग कि इसमें CuSO4 डाल देते हैं। CuSO4 को आपको पता है कि CuSO4 द ब्लू विट्रियोल, ये ब्लू कलर का हो गया, ये एक ब्लू कलर का कंपाउंड हो गया। और उसके साथ साथ इसमें ऐड कर देते हैं पायरिडीन। ये पायरिडीन जो होता है ना, ये पायरिडीन का स्मेल जो होता है हार्ड स्मेल होता है। पायरिडीन ये है, आप जानते हैं पायरिडीन। पायरिडीन जो होता है ये, इसका जो होता है वो फॉल स्मेल, फॉल का मतलब बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं हार्ड स्मेल। ये हार्ड जो है वो स्मेल, इसका स्मेल बहुत हार्ड होता है, ये ऐसे। तो क्या करते हैं कि ये स्प्रिट जो रेक्टिफाइड स्प्रिट है, ये ड्रिंकिंग अल्कोहल है, तो इसमें जो अभी गवर्नमेंट का जो सप्लाई होता है उसमें ये दोनों मिला के ऐसे ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे, अब ये जो स्प्रिट हो गया, अभी आप देखते होंगे कभी भी इंजेक्शन लेते हैं या ब्लड टेस्ट करते हैं तो देखेंगे कि ब्लू कलर का उनके पास जो बोतल रहता है, जिससे वो कॉटन में जस्ट लगा करके वो हाथ पे रखते हैं, तो वो देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर जो है वो स्प्रिट, तो ब्लू कलर का ये स्प्रिट रहता है। तो ब्लू कलर कैसे हो गया? तो ब्लू कलर जो हुआ वो CuSO4 के चलते, और ये अब फॉल स्मेल करते रहता है, तो इससे लोग ड्रिंक नहीं कर पाता है इसमें। तो नहीं तो अगर ये ना डालेंगे ये दोनों, तो डायरेक्ट इसको ड्रिंक करने पे वही नशा जो इथेनॉल का नशा होता है वैसे ही इसमें नशा करता है। तो इसमें डाल करके ये जो ब्लू कलर फॉल स्मेलिंग स्प्रिट होता है, विच इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ये ड्रिंक करने में अब इसमें प्रॉब्लम होने लगता है, उसको ज़्यादा लोग ड्रिंक नहीं कर सकता है, वो स्मेल इसका इतना हार्ड होता है कि ड्रिंक नहीं किया जाता है इसमें। तो ये है ब्लू कलर फॉल स्मेल, स्प्रिट which is unfit for drinking। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग ये सब चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। GOC में स्टार्टिंग में कॉमन नेम, आईपीक नेम पढ़ते हैं, तो कॉमन नेम में आप सब चीज़ पढ़े हुए हैं। ये कंप्लीट हुआ। एक और है मिथेनॉल के प्रिपरेशन के लिए फाइनल हम लोग करते हैं, आज कंप्लीट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट 12 में इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल इज लास्ट method for preparation of methanol। Methanol by reduction of water gas, reduction करना है water gas, so by reduction of water gas, reduction of water gas, water gas, वाटर गैस क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, तो इसका रिडक्शन करना है बाय रिडक्शन ऑफ वाटर गैस। सो कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ऐड करना है हाइड्रोजन ऐड करना है। ये है वाटर गैस, हम लोग जानते हैं। और हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब रिडक्शन हो गया। कैटलिस्ट यहाँ पे लेना है जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 और जिंक ऑक्साइड एट अबाउट 200 to 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर।
इतना एटमॉस्फेयर प्रेशर और 300 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सो टेम्परेचर भी हाई रखना है, प्रेशर भी हाई रखना है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन है, और ये कंबाइन करके देखिए मिथेनॉल बन जाएगा। यहाँ मिथेनॉल हो गया मिथेनॉल, देखिए। तो ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये देख रहे हैं वाटर गैस में रिडक्शन ऑफ वाटर गैस। सो कैटलिस्ट लेना है, कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड Cr2O3 एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, वो बन गया मिथेनॉल। तो मिथेनॉल के बारे में जो कुछ जानते हैं आप यहाँ पे लिख लीजिए। मिथेनॉल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 64 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पॉइजनस अल्कोहल है, ये अल्कोहल पॉइजनस होता है। स्मॉल अमाउंट लेंगे तो आँख ब्लाइंडनेस होता है, और ज़्यादा अमाउंट लेने पे मल्टीपल फेलियर होता है। मैं लिख देता हूँ द फाइनल लास्ट लाइन। सो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल मैंने डिस्कस कर दिया था, और मिथेनॉल के बारे में मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि मिथेनॉल एक पॉइजनस अल्कोहल है। इथेनॉल नहीं, इथेनॉल ड्रिंकिंग अल्कोहल है। C2H5OH है वो ड्रिंकिंग अल्कोहल है। ये मिथेनॉल जो होता है ये पॉइजनस अल्कोहल है। ये भी मार्केट में इजिली अवेलेबल है, सस्ता है, ये सस्ता होता है। वुड स्प्रिट भी इसको बोलते हैं, वुड स्प्रिट। जब घर बनाते हैं, और घर बनाने में अगर आप टिक वुड, सागवान का लकड़ी लगाते हैं, सागवान का लकड़ी जैसे विंडो बना रहे हैं, डोर बना रहे हैं, तो उस केस में आप पॉलिश करना होता है, लकड़ी को रगड़ करके एकदम स्मूथ बना के पॉलिश करना होता है। तो पॉलिश करने में वो वुड स्प्रिट, वुड लकड़ी का पॉलिश करने में यूज इन पेंटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ वुड। टिक वुड का पॉलिश एंड पेंटिंग इसी से किया जाता है। वुड स्प्रिट से सस्ता होता है, किसी भी पेंटिंग वाले दुकान पे इजिली अवेलेबल है, बट इसका प्रॉब्लम है ये पॉइजनस होता है। ये पॉइजनस जितने भी डेथ केस, जैसे आप पहले पॉइजनस का मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट अगर इथेनॉल लेते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट लेने पे, बहुत कम अमाउंट लेने पे उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता, बट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाने पे ये इथेनॉल काउज द ब्लाइंडनेस। सबसे पहले आँख के आगे अंधेरा छाएगा, ब्लाइंडनेस होता है। और अगर एक्सेस अमाउंट, कई लोग बहुत सारा अल्कोहल ड्रिंक करता है, तो एक्सेस अमाउंट ड्रिंक करने पे ये काउज डेथ, मल्टीपल फेलियर, बॉडी के अंदर मल्टीपल फेलियर होता है। जो न्यूज में आप सुनते हैं, न्यूज़पेपर में आप रीडिंग करते होंगे, तो कई स्टेट में है, जैसे बिहार में तो बैन है, बिहार में शराब बैन है, मतलब बैन लोग को मिलता तो है, न्यूज में देखते रहते हैं कि स्मगलिंग होता है, बट डेथ नहीं होता है जैसे पहले होता था। पहले बिहार में ही होता था कि पहले मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, छपरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का भी केस था, आरा का भी, भोजपुर में भी था कि एक गांव में जहरीला शराब पी करके 50 लोग डेथ कर गए। छपरा में भी ऐसे हुआ था कि 70 लोग डेथ कर गया था जहरीली शराब पीने से। वो केस कम से कम 4 साल 5 साल से वो नहीं दिखने में आता है कि कहीं पॉइजनस अल्कोहल के चलते डेथ हो जाता है। सप्लाई तो न्यूज़ में दिखाते रहता है, लोग स्मगलिंग करके, बगल के स्टेट है, झारखंड हुआ, उड़ीसा है, यूपी हो गया, बॉर्डर से वहाँ से लाते हैं, बट ये एक मास जो मर्डर होता है वो नहीं होता है, वो कम से कम वो स्टॉप है। तो जो जहरीली शराब का जो न्यूज़ देखते रहते हैं कि जहरीली शराब पीने से 50 लोग मर गया, वो यही है, यही जहरीली शराब यही है, नकली हो गया। इथेनॉल जो है वो ड्रिंकिंग अल्कोहल है, उसको पीने से डेथ नहीं होता है कम से कम, बट वो महंगा है। वो उसी के जगह पे मिथेनॉल को हटा करके लोग इसको मिक्स कर देता है। इथेनॉल ये सस्ता है और इजीली अवेलेबल है, क्योंकि ये पेंटिंग पॉलिश वाले दुकान पे आराम से मिल जाता है। तो ये पॉलिश करने के लिए वुड स्प्रिट के नाम पे बहुत फेमस, ये मिल जाता है, तो आज सस्ता होता है। तो इसको क्या करता है, लोग इथेनॉल की जगह इसको मिथेनॉल मिला देगा, और पीने वाला बहुत ज़्यादा पी लेता है। और एक्सेस पीने पे ये जस्ट लार्ज अमाउंट बॉडी में जाने पे मल्टीपल फेलियर करता है, अंदर बॉडी में किडनी, हार्ट, सब चीज़ एक ही साथ अटैक करेगा और जस्ट डेथ करा देता है। तो जहरीली शराब जो न्यूज़पेपर या टीवी में कभी न्यूज़ में सुनते हैं कि कई स्टेट में एक एक गांव में 50 लोग, 70 लोग ऐसे डेथ कर जाता है, तो उसका रीजन यही है, जहरीली शराब मिथेनॉल से बनता है। ये मिथेनॉल सस्ता होता है, लोग मिक्सिंग कर दिया, एक्सेस ड्रिंक करते हैं, डेथ कर जाता है लोग। तो ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि ये मिथेनॉल जो है वो पॉइजनस अल्कोहल है,
कम अमाउंट लेने पे ड्रिंक करते पे आँख के आगे अंधेरा जस्ट ब्लाइंडनेस आना शुरू करेगा। लार्ज अमाउंट लेने पे डेथ हो जाता है। नाउ ग्लाइकोल भी एक पॉइजनस अल्कोहल होता है, जो हम पहले भी समझाए हुए हैं कि डॉग के टीथ के अंदर, डॉग जब किसी को दांत काटता है तो अपने हेड से ग्लाइकोल इजेक्ट करता है, वो भी पॉइजनस अल्कोहल है। और ये यूज़ किया जाता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट फॉर कार रेडिएटर, जिसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाए हुए हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में इसके क्वेश्चन भी हैं। ग्लाइकोल यूज करते हैं एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट फॉर द कार रेडिएटर। जैसे कि यूरोपियन, जैसे क्लास में मैं कई बार समझा चुका हूँ, लोग जैसे बिहार में बैन है और अल्कोहल नहीं ड्रिंक कर सकते हैं, यहाँ से ला भी नहीं सकते हैं। और कई लोग, कई फैमिली सोचते हैं कि अल्कोहल ड्रिंक करना जो है वो गलत लोगों का हैबिट है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ड्रिंकिंग अल्कोहल जो होता है एक हैप्पीनेस का सिंबल भी होता है। जैसे कोई कंट्री का डेवलपमेंट इंडेक्स जो माना जाता है कि डेवलपमेंट, कोई कंट्री कितना डेवलप हो रहा है, उस इंडेक्स में कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल भी आता है। केमिस्ट्री का एक H2SO4 भी आता है कि जिस कंट्री में जितना H2SO4 कंज्यूम हो रहा है, वो कंट्री उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्ट्रांग है, क्योंकि H2SO4 इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल। जितना कंट्री कंज्यूम कर रहा है H2SO4, इसका मतलब उस कंट्री में उतना डेवलपमेंट हो रहा है, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और दूसरा सिंबॉलिक में कई फैक्टर होते हैं, उसमें एक सिंबॉलिक कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल भी होता है। अल्कोहल जो होता है वो सिंबॉलिक फॉर्म होता है हैप्पीनेस के लिए। तो हमारे कल्चर में, बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब कल्चर में अगर कोई आदमी अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है तो उसको लोग निगेटिव पॉइंट से देखता है कि वो तो ड्रिंकर है, वो उसका करेक्टर ख़राब होगा। जबकि आप बड़े ऑफिसर बनेंगे, आप इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे और आप जब वर्ल्ड टूर पे जाएंगे तो देखेंगे कि यूरोप में जब आप जाते हैं तो यूरोप में हर घर में, जैसे आप घर में बोतल में पानी रखा रहता है, उसके हर घर में, हर होटल में, हर जगह इजली ड्रिंकिंग अल्कोहल मिलेगा, ड्रिंक होता है, क्योंकि वो नीड है ना हमारे लिए। हम लोग का बिहार में है तो हम लोगों को बोला था कि ये तो ड्रिंक कर रहा है, इसका मतलब गलत करेक्टर होगा। जबकि आप यूरोप में जाएंगे तो विदाउट अल्कोहल आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अल्कोहल, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, और जब अल्कोहल आप ड्रिंक करते हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, हीटिंग, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़